करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और यह क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है, चाहे CHSL हो, CGL हो, CP हो, रेलवे एग्ज़ाम्स या फिर डिफेंस की कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के लिए यह क्लास उपयोगी रहने वाली है। आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर का महानिदेशक किसको बनाया गया है? विकल्प हैं अनिल चौहान, उपेंद्र त्रिवेदी, परवीन रंजन, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इसके अलावा तीनों ऑप्शंस को देखते हैं। अनिल चौहान वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं। वर्तमान में जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख अनिल चौहान हैं। वायुसेना, थल सेना और जो नौसेना है उनके प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी ये वर्तमान में आर्मी के जो थल सेना है उसके प्रमुख है। परवीर रंजन इनको हाल ही में महाराष्ट्र का प्रमुख बनाया गया है, सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? अविनाश कुमार, राजेश कुमार मीना, सुधांशु पंत और राजीव वर्मा। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अविनाश कुमार को हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया है? विकल्प हैं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का हाल ही में 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1925 में इसकी स्थापना होती है। गांधी जी के मुस्लिम वर्ग का पक्ष लेने के कारण कांग्रेस के ही एक सदस्य ने RSS की स्थापना 1925 में की थी और आज यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को इसका 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्तमान में तस्वीर में आप देख सकते हैं ये मोहन भागवत जी हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है। इसकी स्थापना ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1949 में होती है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होती है। बजरंग दल की 1984 में 1984 में इसकी स्थापना होती है। इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने RSS का डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है जिस पर RSS की आकृति और माँ भारती की आकृति निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बोहोल प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है? फिलीपींस, रूस, अमेरिका और वेनेजुएला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके अलावा अमेरिका, रूस और वेनेजुएला इन सभी देशों के अलग अलग इलाकों में हाल ही में बीते 1 महीने के अंदर अलग अलग स्तर का भूकंप आया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, रूस के कामचटका में, इन सभी क्षेत्रों में यह भूकंप आया है। यहाँ पे रूस का जो कामचटका है वहाँ पे 8.8 तीव्रता का भूकंप इसी महीने में आया था। इसकी रेंज इस तरीके से होती है, इस तीव्रता का जो भूकंप है वो यहाँ तक प्रभावित करेगा जिससे समुद्र में और इस जहाँ भूकंप आता है वहाँ बसे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जान माल इन सब की हानि इसकी वजह से होती है और समुद्र में आए भूकंप से सुनामी उठती है जिससे तटीय इलाकों पर बसे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक मार्गों में जो जहाज है, पोत है, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार भारत की GDP की ग्रोथ 2025-26 में 6.8% रहने का अनुमान है? स्टैनली मॉर्गन, ADB, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मूडीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार
वर्ष 25-26 में भारत की विकास दर 6.8 रहने का अनुमान है। अब इन तीनों विकल्पों को भी देखते हैं। स्टैनली मॉर्गन और मूडीज़, ये दोनों रेटिंग एजेंसियां हैं जो विभिन्न देशों की ग्रोथ रेट होती है उसका आकलन करके उसका प्रतिशत निर्धारित करती हैं जीडीपी के आधार पे। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी देशों की विकास दर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जबकि 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? साथियों, 12वीं जो 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसका आयोजन JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसमें सुमित अंटिल ने स्वर्ण पदक यहाँ पे जेवलिन थ्रो में प्राप्त किया। इसके अलावा शैलेश कुमार ने, यह भी पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, हाई जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा ये ओरलो कोमेफोर्डे और गिलोम जूनियन अंटागाना, ये खिलाड़ी जो है विकल्प डी एक शरणार्थी खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने मेहनत और लगन से जो ये पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है? बाल संरक्षण और शिक्षा अभियान, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, पोषण अभियान, पोलियो उन्मूलन अभियान। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान। यहाँ पे आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर शुरू किया है। आईसीसी को देख लेते हैं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। इसका मुख्यालय दुबई, सऊदी अरब में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में जैसा इसके अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत यह काम करता है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसी महीने में इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस वॉक्स और चेतेश्वर पुजारा। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, क्रिस वॉक्स ने। नेक्स्ट है, किस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का प्रतिशत 0 है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, कि आप इसे पहचान रहे हैं? इसका जवाब है, ये है वर्तमान में CDS, भारतीय तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यही समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको ठीक लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।